कभी खामोश कमरे से बात की है? बहुत ज्यादा शोर होता है ना? तानजीरो नाम का ये लड़का लगभग ऐसा ही है। बहन को पीठ पे उठाए है और उम्मीद लगाए है कि वो जल्द से जल्द शहर पहुंचे और अपनी बहन को तो कम से कम बचा सके। वो कल रात जब चैन से सो रहा था तो उसका परिवार न जाने किन चीजों से लग रहा था। लोग उसे डीमन कहें या तानजीरो से अपनी किस्मत, सवाल थोड़ा सा उलझाने वाला है। वो आज वक्त से भी कुछ देर की इजाजत चाहता है। वो चाहता है कि ये अगर 2 पल के लिए ठहर जो जाएगा तो वो उस खामोश कमरे में जाके अपने भाई बहनों की शिकायतें सुन सकेगा। वो आखिरी बार अपनी माँ से गले मिलकर सुकून से रोएगा। लेकिन नहीं, वक्त ऐसी इजाजत कभी नहीं देता। चाहकर या ना चाहकर तानजीरो के पास सिर्फ एक विकल्प है आज, वो है चलना शहर की ओर, अगर उसे अपनी बहन की जान बचानी है। लेकिन अचानक से ना उसका पैर फिसल जाता है। वो नीचे की ओर गिर जाता है, उठता है, देखता है कि किसी शायद डीमन ने उस पर हमला किया है। लेकिन दिन में कैसे? खुद को संभाल के खड़ा ही हो पाता है कि अचानक से उस पर एक और डीमन हमला कर देता है, जहाँ उस पर बहुत हावी हो जाता है। लेकिन ये डीमन कोई और नहीं था, उसकी बहन नेज़ुको ही थी, जिसे वो बचाने के लिए शहर की ओर ले जा रहा था। तानजीरो कुछ समझ पाए शायद अभी ऐसी स्थिति में नहीं है। वो बार बार नेज़ुको से पूछता है, मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ, मुझे याद करो, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, पहचानो मुझे नेज़ुको, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। नेज़ुको की आंख से ना एक आंसू गिरता है। उसे देख के तानजीरो को ये एहसास होता है कि शायद अब भी कहीं इस डीमन शरीर के अंदर मेरी बहन जिंदा है। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक से आके उसे कोई बचाने की कोशिश करता है। वो नेज़ुको को पकड़ लेता है, उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तानजीरो उसे समझाता है कि ये मेरी छोटी बहन है, एक डीमन ने मेरे पूरे परिवार को कल रात मार दिया। अब बस मेरी बहन ही है जिसे मैं उस परिवार के बगीचे का एक फूल कह सकता, बस वही है मेरे पास, मत मारो उसे। वो तानजीरो की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसका काम डीमन को मारना था। और शायद पहली बार तानजीरो ने एहसास किया कि ये जो सामने खड़ा है ये इंसान ही है, लेकिन बेहतर है। इसके तलवार चलाने का तरीका, इसके भागने का तरीका, इसकी फुर्ती, इसकी गति, कुछ तो खास है इसमें। वो उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, और वो लड़का उससे कहता है कि वो डीमन स्लेयर है।